शुरू करते हैं अगला टॉपिक। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एसएचएम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हम इसमें डिराइव करेंगे। तुम लोगों को याद है फॉर्मूला क्या था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का? 2 pi root L by G. राइट, 2 पाई रूट ऑफ L बाय G इज द टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये हम इसको यहाँ पे डिराइव भी करने वाले हैं, और हम ये भी देखेंगे भाई ये एसएचएम भी है, ठीक है। एसएचएम कैसे है? एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन? F directly proportional To and fro move करना. The to and fro motion. टू एंड फ्रो मोशन 1 and 2 is F F directly proportional to Proportional to minus minus x. x. करेक्ट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब सिंपल पेंडुलम है भाई, टू एंड फ्रो मोशन तो है ही, ठीक है। ये वैसा है जो हिप्नोसिस करते हैं ना वो। Yes. हमारी sir. आंखें बंद हो रही हैं। ये सच में काम Yes, करता है sir. क्या? नहीं कर नहीं करना। सकता नहीं है सर। नहीं किया सर। हुआ भी नहीं है सर, जब भी किया था ना कुछ होता तो है नहीं। तो सही बात सर है। होता है वैसे, हिप्नोटिज्म होता है हम बट नहीं कर सकते। मैं मैं तो नहीं practice सोई सर, चाहिए आज होती तक है। मैं तो कभी नहीं हुई। अच्छा, वैसे तुम वैसे मेरे ख्याल में सर प्रोफेशनलिस्ट होते हैं करने हाँ के लिए। प्रोफेशनल, राइट, प्रोफेशनल शायद कर पाते होंगे। मुझे लगता है कुछ शायद डॉक्टर्स भी, जैसे ना वो क्या बोलते हैं उनको, सच साइकियाट्रिस्ट है बोलने ना। की दवाई। अरे नहीं नहीं, वो अभी मैंने कौन सी यार सीरीज में ही देखा था, भूल गया मैं सीरीज कौन सी थी। साइकोलॉजिस्ट। तो उसमें ना, हाँ नहीं, उसमें साइकियाट्रिस्ट वगैरह मेरे ख्याल ऐसे है ना, जैसे सच बुलवाने के लिए ना पेशेंट से उसको, है ना, तो वो हिप्नोसिस करके उसको ऐसे ही है ना, पेंडुलम से ही। मैंने कहा सही है यार, सिंपल पेंडुलम का इससे अच्छा यूज तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ सर, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हम ये बन सकते हैं, काम क्या आएगी। यस सर, टू एंड फ्रो मोशन। कंपाउंडर की जगह सर यही बन जाएंगे। चलो ठीक है, तो माइंड तो बाद में पढ़ेंगे कि कैसे होता है हिप्नोसिस। आज फिलहाल हम करते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का सिंपल सा फोटो होगा, पहले फोटो बना लो इधर। ठीक है, तो ये है लेट्स से लेंथ L, इसका मास है M, जो कि यहाँ पे बॉब है, इसके एंड में बॉब लटका हुआ है। इसको मान लो हमने डिस्प्लेस कर दिया बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। जब हम इसको बाय एन एंगल थीटा इसको डिस्प्लेस कर देंगे, ये बॉब यहाँ पे आ जाएगा, तो इस बॉब पे जो फोर्स है, इस बॉब पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है? mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और वैसे एक और लग रही है, कौन सी? टेंशन। tension टेंशन लग रही है, राइट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बनाए टेंशन फोर्स बना लेते हैं, टेंशन यहाँ पे रस्सी में इस तरफ लगेगी, यस। और mg किस तरफ लगेगी? ऐसे लगेगी mg, स्ट्रेट लगेगी। सर उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। बिल्कुल कंपोनेंट्स बन जाएंगे। यहाँ पे लगेगा mg, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती होती है हमेशा mg, है ना। और इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे हम, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसमें से एंगल थीटा कौन सा है, ये लेफ्ट वाला राइट वाला? राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला होगा, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एंगल होगा थीटा। कौन से एंगल, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये कौन से एंगल्स है, क्या बोलते हैं इनको? corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग। बिल्कुल, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos, और थीटा से दूर वाला होता है mg साइन। ठीक है। तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इधर, राइट। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर x है, और ये हम डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी सी कर रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, चलो वो ज्यादा है, छोटी सी कर रहे हैं।
छोटी सी का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया गया है। स्मॉल एंगल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कितने एंगल तक हम बोलते हैं स्मॉल एंगल? 5 डिग्री 4 डिग्री 1 to 4 ऐसा 5 डिग्री? नहीं, अच्छा, एक तुम लोगों को याद है साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यस थीटा थीटा इक्वल टू थीटा स्मॉल एंगल्स स्मॉल एंगल्स, ये कंडीशन होती है ना। यस Yes. सर yes sir और वो स्मॉल एंगल का मतलब कितने एंगल तक चलता है ये काम? 0 to 4 डिग्री 0 to 4 डिग्री ना भाई, पहली बात तो वो थीटा होता किसमें, डिग्री में होता है रेडियन में होता है? रेडियन में होता है। रेडियन में रेडियन में होता है जी, रेडियन सर को में। और याद रेडियन, नहीं आपने सर्कुलर मोशन में बताया था राइट, ठीक है। सर, और वो pi by रेडियन 18 तक। रेडियन में जो स्मॉल एंगल है ना, दैट इज आधा रेडियन या 1 रेडियन तक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। स्मॉल एंगल इज अप टू 1 रेडियन हम बोल सकते हैं, चलो फिर भी है ना, आधा 1 रेडियन तक स्मॉल एंगल हम ले लेते हैं। एंड 1 रेडियन इज हाउ मेनी डिग्रीज? 57 point something। राइट, इज इट अराउंड 57 डिग्रीज, राइट, ठीक है। दैट इज स्मॉल एंगल। तो हम यहाँ पे स्मॉल एंगल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉब को इधर डिस्प्लेस कर दिया, इसको वापस रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है इस पे कोई? यस सर। Yes, sir. कौन सी वाली Yes, फोर्स sir. रीस्टोरिंग फोर्स है? mg sin theta। एमजी साइन sin theta. बिल्कुल सही बात है। और ये क्या एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में? Yes, sir. यस सर Yes, sir. बिल्कुल है। एक्स की डायरेक्शन बना लो इधर, मतलब इसको दोनों इस तरफ, एक्स राइट की तरफ अगर किया है तो mg sin थीटा जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मतलब f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो Yes. यहाँ पे लिखो, राइट, यहाँ पे लिखो if the bob is displaced by a small angle theta from the vertical, then the restoring force that acts on the bob is F is equal to minus mg sin theta. And for small angles, sin theta is approximately equal to theta, है ना, ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F क्या बराबर आ जाएगा, F बराबर माइनस mg थीटा। ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला भी याद है, Yes, sir. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कैन यू टेल मी यहाँ पे आर्क कितना है? x Correct. upon l। x, आर्क इज x अपॉन रेडियस इज l। L. हाँ, कैन यस सर Yes, sir. हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस mg x बाई l। आता दिख रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, Yes. sir. Yes, sir. आ गया, ठीक है। mg और l तो कांस्टेंट है, तो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया, मतलब ये SHM है। बिल्कुल सही बात है। F को हम लिख सकते हैं m इंटू a इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन l x। m उड़ेगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l x। एंड फॉर SHM a is equal to minus Omega square. ओमेगा Omega स्क्वायर square एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। इन दोनों को कंपेयर मारेंगे
तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। जी बाई एल, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ जी बाई एल। तो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ये भी आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, Yes, sir. 2 पाई रूट ऑफ L by G. एल बाई जी। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला था हम एसएचएम चैप्टर में इसको डिराइव करेंगे, जब हमने यूडी यूनिट्स एंड डायमेंशंस में इसको किया था। फॉर्मूला आपको ये तो वैसे याद है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। सर ये ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला है याद रखना है। नहीं फोर्स का जरूरत नहीं है। ओके सर एक्स को आर्क मानना है ना? बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से। सर डिस्प्लेसमेंट और आर्क अलग नहीं होएगी? क्यों भाई साहब? सर अलग होएगी। क्यों होगी? सर सर्कुलर पाथ अच्छा होएगा यू आर आर्क सेइंग, में। अच्छा यू आर सेइंग कर्व्ड के कारण। यस सर। हाँ, स्मॉल एंगल्स हैं तो स्मॉल एंगल्स में क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, इसलिए स्मॉल एंगल्स तक है ये रीजन जो हमने लिखा है ना कि स्मॉल एंगल्स क्यों लिया है यहाँ पे, ये यही रीजन है। एक्चुअली उसके ज्यादा करेंगे तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधी होती है, क्योंकि और जो आर्क है वो एक्स हो जाएगा, मतलब कर्व्ड हो जाएगा, तो वो सब उसमें डिफरेंट फॉर्मूले लगे, हम डायरेक्ट उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, इसलिए स्मॉल एंगल्स तक ही वैलिड होता है ठीक है। ये लिख लो, इसको पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट तो ये लिखो, स्टार पॉइंट लिखो इसमें, सर सिंस हाँ तो एक्सेलरेशन, मतलब अगर थीटा स्मॉल एंगल नहीं है तो मोशन एसएचएम नहीं होएगा ना? बिल्कुल नहीं होएगा। ओके सर। And force is directly proportional to minus x for small angles theta. Therefore, the motion is SHM. If theta is not small, then हम साइन थीटा बराबर थीटा क्या लिख सकेंगे, अगर थीटा स्मॉल नहीं है? नहीं लिख सकेंगे। नॉट नहीं लिख इक्वल सकेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो वहां पे x अपॉन एल, मतलब थीटा नहीं आएगा तो x अपॉन एल नहीं आएगा, तो f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस x नहीं आएगा, तो इसलिए वो SHM नहीं रहेगी। लेकिन क्या वो ऑसिलेटरी रहेगी? यस यस Yes, सर। sir. ऑसिलेटरी तो रहेगी बट SHM नहीं रहेगी। Then the motion will not be SHM, it will not be SHM, but will only be oscillatory. इस बॉब का मास अगर ज्यादा कर दे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। ही रहेगा। सेम रहेगा, Same वो मास पे रहेगा। डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कहीं पे मास टाइम पीरियड में नहीं है। No, नहीं sir. सर। टाइम पीरियड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब। मास ऑफ द बॉब पे इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर जैसे वो ना, वो नहीं होता झूला स्विंग पार्क में लगा होता, बच्चे लेते हैं, यस Yes, sir. तो उस पे चाहे एक बच्चा बिठा दो चाहे दो बच्चे बिठा दो, मतलब चाहे दिव्यांशु बिठा दो, चाहे चलो छोड़ो, चाहे
दिव्यांशु की गोदी में कुशल अग्रवाल को बिठा दो, तो क्या होगा? मास बढ़ रहा है लेकिन टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम। रहेगा। सेम। ठीक है, ठीक है दिव्यांशु, यस सर। चाहे तो भूखा ले ले उसको स्विंग को, चाहे खा पी के ले ले, टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम Same. रहेगा। लेकिन लेकिन अगर दिव्यांशु बैठ के ले रहा है झूला या दिव्यांशु खड़ा होकर ले रहा है झूला, तब टाइम पीरियड में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा सर। आएगा Yes, सर। आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्या चेंज हो गया है? Length. Length. लेंथ चेंज हो गई है। Length जो change- एल है ना, यस राइट, लेंथ। अब तुम लोग कहोगे सर लेंथ कैसे चेंज हो गई, लेंथ तो उतनी है झूले की। ये जो लेंथ होती है ना एल, दिस इज द लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, ठीक, या ऑब्जेक्ट, या दिव्यांशु। तो क्या है, इधर ये लिखो जरा, फोटो भी बनाएंगे साथ में इसकी। अच्छा, इधर इधर ना पहले एक बार लिखो टाइम पीरियड वाला। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, मतलब चाहे अगर मैं यहां पे इफ सॉलिड बॉब और hollow bob of same size are used, then the time period will be Same. same। ठीक है, चाहे एक खाली है hollow है चाहे सॉलिड है, भाई मास में तो अंतर आएगा लेकिन साइज सेम है तो लेंथ में अंतर नहीं आएगा, है ना। The L in the formula, मतलब that is the length in the formula, 2 pi root of L by G, is the length from point of suspension to the center of mass of the object। ऑब्जेक्ट बॉब मतलब जो हम ले रहे हैं अभी तक, तुम लोग फोटो बना लो इसकी। तो क्या लेंथ ये वाली होगी या लेंथ ये वाली होगी या फिर लेंथ ये वाली होगी? पहली, दूसरी, तीसरी? तीसरी। 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 थर्ड। यस, थर्ड, दिस इज करेक्ट। ये गलत है, ये भी गलत। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमें सेंटर ऑफ मास तक लेना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे सपोज वही अभी इफ अ बॉय या फिर चाइल्ड ले लो, अब दिव्यांश थोड़ी झूठे लेगा ऐसे। इफ अ चाइल्ड swings in sitting position and then in standing position,
किसमें टाइम पीरियड ज्यादा होगा? तो स्टैंडिंग पोजीशन। टिंग में पोजीशन सिटिंग में। किस सिटिंग में ज्यादा होगा? यस सर यस सर। क्योंकि Yes, उसमें लेंथ sir. क्योंकि उसमें ज्यादा लेंथ क्या होगी? ज्यादा ज्यादा होगी। हो रही है। ज्यादा हो जाएगा। दिव्यांशु तूने स्टैंडिंग बोला था, उसमें ओमेगा Yes, नहीं sir. होगा ज्यादा? ठीक है? तो किसमें टाइम पीरियड ज्यादा होगा? सिटिंग वाली में। Sitting में। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम will be more। पेंडुलम कैसे आ गया? हम तो स्विंग की बात कर रहे हैं। अरे वो सिंपल पेंडुलम सिर्फ धागा और बॉब नहीं होता। सिंपल पेंडुलम इज अ काइंड ऑफ टू एंड इट्स एन फ्रो अरेंजमेंट। मोशन। तो कुछ भी हो सकता है, वो भी एक तरह के सिंपल पेंडुलम के साथ तरह ही स्विंग करेगा। ठीक है सर। इन सिटिंग पोजीशन, therefore time period is more in sitting position। सर लेंथ ज्यादा कैसे सिटिंग पोजीशन में? लेंथ ज्यादा कैसे है? यस सर। अरे दिव्यांशु, यहाँ तो बैठा है। देखो भाई, ड्राइंग, मेरे बच्चे की ड्राइंग ना काफी बुरी है, तो तुम लोग फील ले लेना उसकी। यस सर। ठीक है? तो ऐसा कुछ है। तो बता भाई, सेंटर ऑफ मास किधर ज्यादा होगा ना किधर नीचे होगा सेंटर ऑफ मास? सर ये लेट गया, सेकंड केस में। उसमें नीचे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना? यस सर। अच्छा इसका वैसे सेंटर ऑफ नीचे मास फिर है। फर्स्ट केस में आएगा। हाँ, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ ज्यादा है। ओके? ओके सर ठीक है। यस सर। अगला है कि अगर भाई इस सिंपल पेंडुलम को हम, सपोज सिंपल पेंडुलम है, उसके नीचे एक स्टील बॉल लटकी है। उसको हमने क्या किया, पानी में, पहले तो हवा में उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, उसका टाइम पीरियड है कुछ टी। अब उसको किसी लिक्विड में, सपोज पानी में उसको ऑसिलेट करा रहे हैं। जब पानी में उसको ऑसिलेट कराएंगे तो उसके टाइम पीरियड में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। पानी में ऑसिलेट कराएंगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? क्या बोला अर्शिया? नहीं आएगा सर मेरे हिसाब से तो। नहीं आएगा। किसी को लग रहा है आएगा? देखो, बाइंड फोर्स, क्या बाइंड फोर्स लगेगी पानी में बॉल पे? यस सर। यस सर बाइंड फोर्स लगेगी। अगर बाइंड फोर्स लग रही है तो इफेक्टिव जी में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। यस सर वो तो बाइंड आएगा। फोर्स, बाइंड फोर्स लगेगी तो इफेक्टिव जी में अंतर आएगा। अगर इफेक्टिव जी में अंतर आ गया तो टाइम पीरियड में भी अंतर आएगा। ठीक कह रहा हूँ नहीं? यस ठीक है ना? सर। यस सर। यस। और बाइंड फोर्स में, बाइंड फोर्स जो है वो कितनी लगती है? मतलब अगर हम इफेक्टिव जी देखें, मतलब नेट वेट उसका देखें, तो वो कितना होगा? एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, यस सर। यस सर। राइट? तो वहां से हम इफेक्टिव जी निकाल सकते हैं। सर ठीक है? तो इफ, हाँ जी, विस्कोसिटी के कारण भी कुछ होएगा? बिल्कुल विस्कोसिटी के कारण भी आएगा। हम अगर इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी भी, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी भी आएगा, इफेक्ट ऑफ बाइंड फोर्स भी आएगा, दोनों इफेक्ट आएंगे। विस्कोसिटी के कारण तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि उसको टाइम यस ज्यादा सर, लगेगा। यस सर। अब विस्कस अगर फोर्स ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा। लगेगा। यस ठीक है? सर, अब तो अगर सॉस में that is डुबा के घुमाएगा फिर तो क्या चलेगा वो? राइट। ठीक है? हम अभी इफेक्ट ऑफ उसका देखेंगे, इफेक्ट ऑफ बायंसी। तो इसमें हेडिंग ही डाल लो, इफेक्ट ऑफ बायंसी
if simple pendulum is made to oscillate in a fluid of density, let's say rho, then the time period will change. और कितना चेंज कर जाएगा वो टाइम पीरियड, वो देख लेते हैं। W हमें पता है, बाइंड फोर्स is equal to W minus W dash. That means W dash is equal to W minus bind force. Therefore हम बोल सकते हैं mg dash is equal to mg minus रो वीजी करेक्ट रो vt। रो किसका डेंसिटी होती है? लिक्विड की लिक्विड की ये फ्लूइड की डेंसिटी। वॉल्यूम किसका है? बॉडी का। लिक्विड Body का। डिस्प्लेस या जितना भी इमर्स्ड है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से g डैश जो आएगा वो आएगा g माइनस रो v अपॉन m इंटू g। एंड व्हाट इज v अपॉन m? डेंसिटी, मतलब m अपॉन v होता है डेंसिटी ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास अपॉन वॉल्यूम। 1 बाय डेंसिटी 1 बाय अच्छा, आप डेंसिटी हो इसको जाएगा पूछना। ये। अपॉन मैं तो वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बता रही थी। ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम किसका ले रहे हैं? ये वॉल्यूम किसका है? सॉलिड सॉलिड का इमर्स्ड जो बॉब का ना, हम्म वॉल्यूम ऑफ द बॉब। एंड ये मास किसका है? वो भी कुछ नहीं है। वो बॉब भी का ही बॉब होगा। का है। बॉब का ही होगा। ठीक है, तो मास अपॉन इसको ले लो, लेट्स से सिग्मा, व्हिच इज डेंसिटी ऑफ बॉब। ओके, तो ये आ जाएगा g माइनस रो अपॉन सिग्मा g। ठीक है, तो देयरफॉर g डैश इज इक्वल टू g 1 तो माइनस, हाँ जी, नहीं कुछ नहीं। वो तो दूसरे रो में कंफ्यूज। ऑब्वियसली अब g में से कोई टर्म एक माइनस हो रही है। देखो 1 माइनस सम टर्म है, तो g डैश इज लेसर देन g। यस एंड टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई रूट ऑफ L by G, that is T is inversely proportional to root of G। यस सर, अब क्योंकि G कम हो गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जाएगा। therefore T dash is greater than T, that is time period increases due to buoyancy। चमक गया? यस सर। यस ठीक है, अब इस पेंडुलम को अगर लिफ्ट में ले जाएं, लिफ्ट में लेके जाना होता है हर चीज को, लिफ्ट ही रह गई सारे एक्सपेरिमेंट करने को। पेंडुलम इन लिफ्ट, बताओ भाई कोई अंतर आएगा टाइम पीरियड में? यस सर। यस आएगा सर सर। यस सर आएगा। जी में डिफरेंस आएगा ना। 3 में डिफरेंस हो जाएगा। राइट, जी इफेक्टिव के कारण आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहला केस, अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। मूविंग, नहीं पहले अगर लेट्स से लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में जी में अंतर आएगा कोई? जी इफेक्टिव नो में सर। नो नो सर तो सर ये दोनों अप और डाउन, मतलब उसमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे अप जा रही है चाहे डाउन जा रही है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू टी, कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स और
और इसका दूसरा सिमिलर केस क्या होता है? रिटार्डिंग Retarding downwards. Retarding downward. राइट, रिटार्डिंग डाउनवर्ड्स। इस केस में इफेक्टिव जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डी प्लस से, राइट। देयरफॉर टी डैश ज्यादा हो गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। टी डैश इज, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन प्लस टी प्लस। बिल्कुल सही बात है। तीसरा केस, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स और रिटार्डिंग अपवर्ड्स। Upwards. इन दोनों का सेम होता है। और इसमें जो जी डैश है वो क्या होता है? जी Minus माइनस A. ए। माइनस जी माइनस ए। देयरफॉर टी डैश विल बी Greater than T. greater than t because t dash is equal to 2 pi root of L upon G minus A. अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो फ्री फॉल तो कुछ नहीं होगा, G 0 हो जाएगा ना। तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट। Infinity. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? सर वो oscillate कभी आएगा ही नहीं। अच्छा ऑसिलेट ही नहीं करेगा वो ऑसिलेट नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसकी ऑसिलेशन टाइम पीरियड इन्फिनिटी का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी? जीरो zero जीरो फ्रीक्वेंसी मींस इट इज नॉट ऑसिलेटिंग, राइट? यस सर। yes sir Lift is freely falling and there is no Spider-Man to save it. तो इसमें G dash is G minus G which is 0. So therefore T dash is equal to 2 pi root of L upon that is pendulum will not oscillate. सर जी सर इस केस में मतलब वेटलेसनेस हो जाएगी फिर? मेरे को क्या पता, मुझे क्या पता वेटलेसनेस क्या होती है। सर क्योंकि जब एनएलएम में करा था उसमें तो आपने लिखवाया था कि इट विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो फिर भाई साहब पूछा क्यों? नहीं सर मतलब सेम ही होएगा इसमें भी? नहीं, इसमें हम अलग क्या कर रहे हैं गर्ग साहब? यस है सर दिव्या ठीक तो? सेम ही अरे होएगा। बता, और अच्छा वेटलेसनेस क्या होती है बता जरा मेरे को। सर मतलब कि सर मतलब अगर कोई मतलब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। वेटलेसनेस का मतलब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, ये मतलब है वेटलेसनेस का। देख तूने क्वेश्चन पूछा है तो तेरे पाप पुराने पाप तो सामने आएंगे, है ना? तो इसलिए फटाफट बता दे मेरे को वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है। अरे अंग्रेजी शब्द है भाई, तोड़ ले उसको। अच्छा तो मतलब जब बॉडी पे कोई वेट फील नहीं हो रहा होता। जब वेट फील, बिल्कुल सही बात है, तूने फील बोल दिया ना इसलिए बच गया तू। जब बॉडी पे वेट फील नहीं हो रहा, जब बॉडी को अपना वेट जीरो लग रहा है, जरूरी नहीं है उसका वेट जीरो ही है। जीरो है, जरूरी नहीं, ठीक है? तो जहां पे उसको फीलिंग आए जीरो वेट की तो वो फ्री फॉल में होता है। और कहाँ होता है? और कहाँ होता है? सैटेलाइट। हेडलाइट में। सही बात है, याद आ गया तेरे को। और कहाँ होता है? और किसी को कुछ याद है और कहाँ पे होती है वेटलेसनेस?
नल पॉइंट्स पे जहाँ नॉर्मल जीरो। यस सर। स्पेस में बिल्कुल। नहीं और पहुंचे। कहाँ पे स्पेस अग्रवाल में- साहब क्या कह रहे हो? स्पेस सर में सेंटर ऑफ द अर्थ। नल पॉइंट। सेंटर ऑफ द अर्थ पे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वहां पे भी टाइम पीरियड अगर हम बात करें, वहां पे भी टाइम पीरियड कितना होगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी होगा वहां पे भी। ठीक है, तो टी विल बी infinity at center of the earth in satellites ठीक है, wherever effective g becomes 0। ठीक है जी, ओके। अब अगर हम इस पेंडुलम को किसी गाड़ी की छत पे टांग दे और गाड़ी को हम एक्सेलरेट कराएं विद सम एक्सेलरेशन a, मतलब जिस फ्रेम में ये रखा हुआ है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही, वो फ्रेम ही वो चीज खुद ही एक्सेलरेट कर रही है, तो इसके टाइम पीरियड में अंतर आएगा। यस सर। ओके, कितना हो जाएगा अगर मान लो सपोज ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ऐसे और ये खुद एक्सेलरेशन a से दौड़ रही है, राइट? अब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? इफ बताओ भैया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? सर एक मिनट सर। सर √a² + g²। अरे वाह, कैसे बता दोगे जरा? यस सर। सर क्योंकि जो एक्सेलरेशन a है, जो फ्रेम खुद एक्सेलरेट करे वो तो आगे को लग रही है, और जो हम नीचे वेट mg बनाते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। तो मतलब अगर दोनों को हम वो रिजल्टेंट बनाए तो दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, गुड। इफ द सिंपल पेंडुलम इज hung, let's say, to the roof of a car accelerating horizontally with acceleration a, then effective acceleration becomes √a² + g²। और ये कैसे आया? g नीचे को लग रहा है और एक्सेलरेशन आगे को है, तो एक्सेलरेशन इफेक्टिव ये हो जाएगी √g² + a²। ठीक है, तो देयरफॉर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टू पाई √L/L क्या लेंगे? ये स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर d square plus a square। का रूट में का रूट, राइट? ये भूल मत जाना। रूट के अंदर रूट। नहीं, हाँ, रूट के अंदर रूट है। हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्या होता है? सॉल्वेबल होगा ना ये सब। सर 1/4 पहले इसको हो फिर जाएगा। इनटू, फिर सर इनको इनटू 1/4 रेस्ट पर 1/4 करके ना। हाँ, बात सुनो। पहली बात, इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं, वैसे न्यूमेरिकल नहीं आया इस पे। दिस इज क्यों? मतलब कंसेप्चुअल आ सकता है, कंसेप्चुअल आया हुआ है, न्यूमेरिकल नहीं आया। अगर आ भी गया तो हमें कुछ नहीं करना। 10 अगर ये दे रखा है, 10 अगर एक्सेलरेशन दे रखी है, तो उसका 10² + 10² कितना? 200 हो गया। उसका रूट ले लो, 10√2 हो गया।
तो बस आपको 10√2 डालना है नीचे, एल के नीचे, बस। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मतलब न्यूमेरिकल आता नहीं, अगर आता है तो यू जस्ट नीड टू पुट दी वैल्यूज। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रूट लेना है उसका। बच्चे जनरली क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्टिव में देखा है कि ये भूल जाते हैं रूट, मतलब एल का एक रूट आ गया ना बाहर, तो अंदर वाला रूट भूल गए। ठीक है, तो जी इफेक्टिव डालना है उधर, तो 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1 पाई, पूरा रीडेबल फॉर्म में रहेगा। अच्छा, अगर मान लो इस पेंडुलम को एक गाड़ी में टांगा है, जो गाड़ी गोल गोल चक्कर में घूम रही है, तब क्या इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज होगी? क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला इस गाड़ी में टांगा था उसको, पहले वो तो सीधी लाइन में जा रही थी, एक्सेलरेशन ए थी उसकी, अभी ये गोल गोल चक्कर में घूम रही है एट कांस्टेंट स्पीड, यस तब क्या टाइम पीरियड में बदलाव आएगा? विल टाइम पीरियड चेंज और नॉट? विल इट बी 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी? सर गोल चक्कर मैं तो चेंज नहीं होगी। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे कह रहे हो? हॉरिजॉन्टली में गाड़ी है, मतलब हॉरिजॉन्टली सड़क पे ही है, मतलब ऐसा हवा में नहीं जा रही वो गाड़ी, तो नहीं होगा। बताओ भाई, सर होगा या उसमें नहीं जो होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो डाल क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर आर, वी V स्क्वायर square by वी R. स्क्वायर बाय आर, p square by r। वही ना। राइट, तो मतलब फिर कुछ क्या होगी इफेक्टिव एक्सेलरेशन? विल इट बी जी और विल इट बी वी स्क्वायर बाय आर, विल इट बी समथिंग एल्स? जी भी तो लगी थी समथिंग एल्स? सर, वही फिर और वो यही तो, सेम एक्सेलरेशन को सर, effective सर वो form- प्लस नहीं हो जाएगा साथ में? हाँ मुझे बता दो भाई कितना आएगा? तो फिर सर, तो जी ये वाला प्लस ऊपर वाला वी फॉर्मूला स्क्वायर अपॉन plus- आर। सर इसमें नहीं, क्यों ए स्क्वायर की जगह वी इफेक्टिव स्क्वायर नहीं अपॉन आर लगेगी स्क्वायर रख इसमें। देंगे। एक सर सेकंड, g square plus v square by r का रूट होएगा ओके। सर, अगर इफेक्टिव निकालें तो। हाँ यस इफेक्टिव। सर। मिलन क्या कह रही थी? सर मैं भी यही कह रही थी। यही कह रही थी। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि ये गोल गोल ऐसे हॉरिजॉन्टल चक्कर में घूम रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर पेंडुलम लटका है गाड़ी पे, गाड़ी की छत से, तो नीचे तो जी लग रहा है, यस यस और इसके पास एक गोल चक्कर में घूमने के लिए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नाम की चीज होती है कि नहीं होती? स्क्वायर बाय यस आर। यस और Yes, उसकी sir. डायरेक्शन होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे Yes. यहाँ के ना, यस दिस इज AC व्हिच इज v स्क्वायर बाय r। यस तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलरेशन बन जाएगी, ये नेट बन जाएगी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू v स्क्वायर बाय r। ठीक है, if the simple pendulum is hung from the roof of car moving in a circle of radius r with constant speed v, then a net is root of g square plus AC square, that is root of g square plus, और AC की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर बाय r, ए स्क्वायर बाय आर। उसका स्क्वायर, दिस इज a net, therefore टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ l by g, l by a net। ठीक है, यहाँ पे a net डाल देना यहाँ पे। जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ये आ गया। ठीक है, नोटेड यहाँ तक?
Yes, sir. Yes. Okay. चलो एक सवाल करो तुम लोग पहले। A hollow नहीं चलो a hollow sphere containing water is used as bob for simple pendulum. If a hole is made, punctured at the bottom of the sphere, how will the time period of the simple pendulum vary? चलो ऑप्शंस दे देता हूँ तुम लोग को। First increase, then decrease. First decrease, then increase. Continuously decrease. Yeah, continuously increase. चैट पे आंसर भेज दो। कुशल गर्ग करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। कुशल अग्रवाल ना। सिमर मिलन आर्यन करेक्ट। गौरी दिव्यांशु करेक्ट। गुरकर्मन करेक्ट। रिविका नहीं। कुशल अग्रवाल करेक्ट। अर्शिया नहीं। प्रबल नहीं। अक्षिता करेक्ट। सिमरन नहीं। जरावर नहीं। तुषिता करेक्ट। भाविका नहीं। रिया करेक्ट। मुस्कान करेक्ट।
हाँ भाई कुशल अग्रवाल, चल समझा। दीप्ति करेक्ट। तूने आंसर क्यों बदला? सर पहले इंक्रीज तो होएगा ही क्यों होएगा? सर, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो रही है, वाटर निकल रहा है हमारा, तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, नीचे हो जाएगा राइट, सेंटर ऑफ मास। करेक्ट। फिर जब सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद फिर सेंटर में आ जाएगी सेंटर ऑफ मास। करेक्ट, गुड, सही है। तो जिन लोगों ने भी ए दिया है बहुत बढ़िया, करेक्ट, सही सोचा तुम लोगों ने। तो एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, पहले यहाँ पे भरा हुआ पानी उसमें बॉब में, तो जब बॉब में पानी भरा होगा तो उस टाइम पे पहले तो यहाँ पे फुल भरा हुआ है लेट्स से, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद कैसे हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बना लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद पानी इतना रह गया, फिर और कम रह गया, फिर बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। तो ये केस चल रहा है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास, फिर कहाँ रह गया, यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और इसका सेंटर ऑफ मास दोबारा फिर सेंटर में चला गया, ठीक है। तो लेंथ पहले धीरे धीरे बढ़ रही है, लेंथ पहले बढ़ेगी, इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूरा पानी निकल जाएगा तब सेंटर ऑफ मास दोबारा फिर ऊपर सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड फिर दोबारा कम हो जाएगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सर हाँ जी, पर देखा जाए अगर तो जैसे जब होल नहीं था तब और जब एम्प्टी हो गया उसका टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। हाँ वो सेम रहेगा बिल्कुल। एम्प्टी जब होल नहीं था मतलब पूरा ये बॉल जो है वो भरी हुई थी, और जब पूरी खाली है वो दोनों टाइम पीरियड सेम रहेंगे। फिर डिक्रीज कैसे, फिर तो सेम ही नहीं है। सर मैं अभी वही सोच रही थी कि जैसे फर्स्ट पहले इंक्रीज हो अरे गया उसके डिक्रीज बाद तो वापस आ जाएगा। नहीं, इट इज डिक्रीज नॉट तो कंपेयर। अरे डिक्रीज वो इससे कंपेयर, इससे कंपेयर, ओके अच्छा ठीक पहले इंक्रीज कर रहा है बाद में डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ठीक है। ओके। होल होने के बाद की बात हो रही है, हम्म, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन यही बनेगा। अगर यहाँ पे लिखा, अगर ये भी लिखा होता फर्स्ट इंक्रीज देन इट कम्स टू द एक्चुअल मतलब इनिशियल टाइम पीरियड, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल टाइम पीरियड, देन वो भी सही होता। फिर ऑब्वियसली उन दोनों में से अगर एक ऑप्शन ये होती और एक ऑप्शन वो होती कि इनिशियल टाइम पीरियड के बराबर हो जाता, फिर इनिशियल टाइम पीरियड वाला बेटर हो जाती ऑप्शन, ठीक है। यस इन ऑप्शंस में से ये बेटर है। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। अगर ऑप्शन यही होती विल रिमेन कांस्टेंट। विल नहीं, फिर तो गलत है। ठीक है सर। इट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, वो पहले बढ़ रहा है यस फिर कम हो रहा है। सर, वो तो इस पे डिपेंड करता है ना, हम कौन कौन से केस देख रहे हैं। हाँ लेकिन अगर ऐसे है ऑप्शन तो फिर अगर और क्या ऑप्शन होती है उसमें? और सर ठीक है, मतलब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ऐसा आना नहीं चाहिए कांस्टेंट तो है ही नहीं ना कुछ भी किसी भी केस में। जैसे सर फर्स्ट केस में और एंड में तो सेम हो जाएगी ना, ये कह हाँ रहा था उसको मैं। कांस्टेंट नहीं ना बोलते। इट इज नॉट, कांस्टेंट इट हाँ इट जी डज नॉट हाँ जी, रिमेन कांस्टेंट, वो इनिशियल और चेंज फाइनल होने है, के बाद यस। राइट, ठीक है जी। थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज यही समाप्त करेंगे, बाकी इसको कल कंटिन्यू करते हैं। आज तुम लोगों का टाइम जो है वो दूसरी जगह निकल गया जरा, है ना, ठीक है। ओके बाय, दैट्स इट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर हम इसमें ऊपर से होल करें तो इसका उल्टा आंसर आ जाएगा ना? अगर ऊपर से होल करेंगे फिर तो पानी निकलेगा कैसे? नहीं मतलब सर ऐसे अगर भरा हुआ है उसमें से पानी निकलने लग जाए। ऊपर मतलब कहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ आप करोगी फिर तो पानी नहीं निकलेगा, यहाँ पे कहाँ पे होल कर रही हो, दैट डिपेंड्स। ओके सर।
है ना? तुम उल्टा आंसर कैसे सोच रही हो? तुमने कहाँ होल सोचा इसका? मतलब सर जैसे हम लोग होल करते हैं तो जैसे सब वो पानी बाहर आने लग जाता है फोर्स के साथ बहुत तेजी से, तो वैसे अगर पूरा भरा हुआ है, अगर हम ऊपर से होल करें और पानी आ रहा है नहीं आएगा ना बाहर। पानी तो फिर भी नीचे ही जाएगा ना। पानी तो नीचे से ही निकलेगा ना, ऊपर से नहीं निकल सकता। एंटी ग्रेविटी नहीं जा सकता वो। ठीक है सर। राइट। सर आज का होमवर्क, क्या आज का होमवर्क, क्या? आज का होमवर्क। अच्छा, आज का होमवर्क आज का नहीं है। मैं देखता हूँ खत्म अगर नहीं हुआ एक्सरसाइज में सिंपल से कुछ पेंडुलम? हुए ना, 2-3 चीज। हाँ खत्म, एक्चुअली हो जाता खत्म अगर तुम लोग पहले मेरा 15-20 मिनट खराब ना करते। आधी क्लास मैं टाइम ही देख रही थी। मतलब सुनने रही थी तू? मतलब सुन भी रही ध्यान थी। से तब भी नहीं था इसका। सर ये टाइम ही आपने देखी जा रही नारिया थी। इनकी बातें मत बताना। सर हाँ जी। आज मेरा डाउट तो नहीं था, पर अब आप मुझे डांटोगे, लेकिन मुझे मेथड पूछना था एक क्वेश्चन में। तो वो पूछा नहीं है ना? नहीं पूछा तो कल आप खत्म करवा कल दो। सर जब आप नेक्स्ट टाइम मॉड्यूल डिस्कशन करोगे तब पूछना। हाँ तो हाँ, कल पूछ लेना। ओके, ठीक थैंक यू। है। थैंक यू सर। ओके।